जहाँ विदुषी वहाँ प्रॉब्लम्स। तो विदुषी आई थिंक उसके नए नए कुछ प्रॉब्लम्स हैं अब। पहले एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे, अब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और अपने ही दिमाग से वो जूझ रही है। मेरी फैमिली फॉर्चुनेटली हम अगेन बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उस तरीके से, और फैमिलीज भी हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत ओपन रही हैं विद द वे दे हैव टॉट अस थिंग एंड ब्रॉट अस अप। तो वो ओपननेस रही है फैमिली के साथ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो जानकारी है दुनिया में, वो थोड़ी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ जाए और जानकारी थोड़ी बढ़ जाए। तो आई थिंक यही हमारी मतलब होप रहेगी इस सीजन के साथ भी। हाय, माय नेम इज कुणाल ठाकुर। हाय, आई एम सबा आजाद एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM Buzz। और आज हमारे साथ डॉक्टर विदुषी और डॉक्टर अर्थ है जो वापस आ रहे हैं सीजन 2 के साथ। तो चलिए जानते हैं सीजन 2 के बारे में। सो फर्स्टली गाइस, बिग कांग्रेचुलेशन फॉर सीजन 2। थैंक यू श्वेता। थैंक यू श्वेता। क्या कहना चाहेंगे? विदुषी वापस आ रही है, तो इस बार विदुषी के प्रॉब्लम्स और क्या होने वाले हैं? विदुषी जहाँ विदुषी वहाँ प्रॉब्लम्स। तो विदुषी आई थिंक उसके नए नए कुछ प्रॉब्लम्स हैं अब। पहले एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे, अब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और अपने ही दिमाग से वो जूझ रही है और अपने ही सेल्फ डाउट में वो मतलब घिरी हुई है कॉन्स्टेंटली। उसका नया क्लिनिक खोलने की कोशिश कर रही है और पूरे सीजन में उसके आसपास उसके दोस्त, उसके फादर और क्या उनका इंटरेक्शन है, वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अर्थ लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और उसकी लाइफ मतलब कन्फ्यूजन से भरी हुई है। हाँ। तो आई थिंक दैट्स एज मच एज आई कैन से। अर्थ, आप यानी कि कुणाल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। Yeah. आई थिंक कुणाल एंड अर्थ आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड But it's also a compliment when someone calls you by your character name, That's no? true. So That's say true. Arth. Yeah, thank you. So, and I think I'm very well dressed like Arth. Arth is exactly like this. He wears a pair of linen pants and he's very chill. So, in the show, second season now, our relationship as Dr. Arth and Dr. Vidushi moves forward, and how we're maneuvering life. And how she's maneuvering her life As young and foolish her, adults. yeah, कि वो उन उस रिलेशनशिप को इंसान कैसे जीता है और उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं बेसिक। और डॉक्टर विदुषी का सपना जो है क्लिनिक खोलने का, उसमें क्या अड़चने आती हैं वगैरह वगैरह, वो कर पाती कि नहीं कर पाती है। डॉक्टर अर्थ उसे किस तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह। वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा सीजन 2 में। और आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच द शो, बोथ ऑफ अस। या सीजन 1 को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला था। सीजन 2 का हाई एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस से नाउ, बिकॉज यू हैव टच दैट टॉपिक जो कोई नहीं बात करना चाहता है। जब आप ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं तो यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू से प्रॉपरली और वो मैसेज डायरेक्टली पहुंच जाए ऑडियंस को। और वो सीजन 1 के थ्रू हमने देखा वो पहुंच गया था। सीजन 2 को एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो कौन सी एक ऐसी टॉपिक हमें देखने को मिलेगी जो कि अब तक बात नहीं हुई है? आई थिंक ये टॉपिक्स तो आपको जब आप शो देखेंगे तभी पता चलेंगे, बट डेफिनेटली ये शो बना ही इसी प्रेमाइस पे है कि हम ड्रामा और कॉमेडी के साथ साथ इंफॉर्मेशन जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं होती है एक ह्यूमरस तरीके में कन्वे कर दें और वो लोगों के साथ रह जाए। और शायद फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो जानकारी है दुनिया में, वो थोड़ी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ जाए और जानकारी थोड़ी बढ़ जाए। तो आई थिंक यही हमारी मतलब होप रहेगी इस सीजन के साथ भी। और काफ़ी सारे इश्यूज इस सीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रू, हैज़ वी सेड मैंने प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है। गायनिक का नाम लेते तो लोग सिर्फ प्रेगनेंसी और पीरियड्स के रिलेटेड ही बात करते हैं, बट देयर आर मोर देन दिस। व्हाट इज़ दैट वन टॉपिक दैट यू वांट कि ऑडियंस को पता चले कि अगर वो गायनिक के पास जा रहे हैं तो वो अपनी और भी कई पर्सनल जो फीमेल्स प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर जा सकते हैं? आई मीन बहुत लंबी लिस्ट है ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन टू अ गर्ल एंड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई थिंक जो भी है, मेरी होप ये रहेगी कि आप अपने गायनेक से फ्रीली डिस्कस कर सकें। वो जो भी हो, वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हो, आपकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी के बारे में हो, आपके पार्टनर के बारे में हो, कि आपके ऑर्गन्स के बारे में हो, जो भी हो, आप अगर उसके बारे में खुल के बात कर सकें। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि रेगुलर पैप स्मीयर्स, ईयरली पैप स्मीयर और मैमोग्राम ज़रूर होना चाहिए। और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी हम शेयर करें उतना कम है, बिकॉज इट कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर। तो ये चीज़ें डेफिनेटली अपने गायनेक के साथ डिस्कस करें।
ट्रू। सीजन 1 के आपने अपनी फैमिली के साथ देखा था, और वाज दैट एनी नर्वस और वाज दैट एनी ऑकवर्ड मोमेंट फ्रॉम योर साइड, या लगता है आपको सीजन 2 में आप अभी फैमिली के साथ ओपनली बैठ के देख सकते हैं? हाँ, मेरी फैमिली फॉर्चुनेटली हम अगेन बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उस तरीके से, और फैमिलीज़ भी हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत ओपन रही हैं विद द वे दे हैव टॉट अस थिंग एंड ब्रॉट अस अप। तो वो ओपननेस रही है फैमिली के साथ। सिर्फ हम एज एक्टर्स अपने बारे में खुद काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके, जो इस सीज़न में शायद हम एक कंफर्टेबल हुए हैं कि चलो जो किया है वो शायद सही ही किया है। सबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल हम देख रहे हैं हर एक सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फ्रॉम अ गर्ल्स दे आर गोइंग थ्रू PCOS और PCOD। द राइज ऑफ PCOS एंड PCOD इज़ गेटिंग राइज डे बाय डे, काफ़ी इंक्रीज हो गया है, इस पर काफ़ी चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि क्या एक कमी रह गई है हमारी साइड से या नॉलेज एजुकेशन साइड से कि आजकल इतनी राइज हो गई है ये सब चीज़? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि PCOS अब PCOS नहीं कहलाता है, वो बदल चुका है। एंड क्योंकि अब उन्हें पता चला है, क्योंकि फाइनली औरतों की बॉडी पे रिसर्च हो रहा है, तो उनको पता चला है कि वो सिस्ट्स नहीं होते हैं, तो इसका नाम और टर्मिनोलॉजी ही बदल गया है। इसका मतलब उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग होगा। ट्रू। तो वेरी रिसेंटली इट्स हैपेंड दैट इट्स नो लॉन्गर कॉल्ड PCOS। तो आई थिंक टू स्टार्ट विद वुमेन्स हेल्थ में रिसर्च होना चाहिए। आई थिंक शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए कि औरतों की बॉडी पे रिसर्च होना चाहिए, एज अपोज टू मेल बॉडी पे रिसर्च करके उनकी स्टडीज़ वुमेन पे पेस्ट कर दी जाए। ये कॉपी पेस्ट जो मेडिकल साइंस ने किया है औरतों के साथ, जो निगलेक्ट औरतों को मिला है फ्रॉम मेडिकल साइंस, अनफॉर्चुनेटली वो बदलना पड़ेगा। और औरतों की हेल्थ को, वुमेन्स हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, सेक्सुअल हेल्थ को, ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ को, सब कुछ रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में, और मेडिसिन को उसके बारे में इवॉल्व होना पड़ेगा। True. I think that is definitely missing. And hopefully in 2026 we can say that there is a need for that, ताकि चेंज आना शुरू हो। 100%. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.